कैराना से सपा सांसद इकरा हसन अब तक अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनती, कुछ बैठकों में शामिल होने दूसरे राज्यों में जाती, अचानक हरियाणा के एक गांव में 13 जुलाई को क्यों पहुंच जाती हैं? वहां आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी खबर नेशनल मीडिया में ना के बराबर है और पूरा विपक्ष वहां एकजुट होकर सरकार को सीधी चुनौती दे रहा है। इसे समझने के लिए इकरा हसन का ये भाषण सुनिए जो उन्होंने गाँव बचाने की लड़ाई का जिक्र कर दिया है। शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। आज हमारे कई गांव जंगलों में हैं। ये सिर्फ आपकी अकेलों की लड़ाई नहीं है। आज अगर आप लोगों की बात है तो कल को ये और गांवों को और हमारी धरोहरों को इसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे कि जो सिक्कों में बिक जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। इकरा के भाषण के बाद इकरा गुर्जर का भी नारा वहां लगता है। इकरा का ये भाषण अनंगपुर महापंचायत का है जहां जमीन बचाने की लड़ाई को लेकर अनंगपुर संघर्ष समिति का आंदोलन चल रहा है। गांव वालों का आरोप है सरकार की नजर अब अरावली वन क्षेत्र में है। वहां हजारों परिवारों को उजाड़कर बेघर करने और घरों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी जानबूझकर ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। गाँव वालों के समर्थन में ही 13 जुलाई को कई बड़े नेता पहुंचे थे। फरीदाबाद के अनंगपुर महापंचायत से आई इस तस्वीर में किसान नेता राकेश टिकैत के बगल में इकरा हसन बैठी नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा मंच से भाषण देते दिख रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कई दिग्गज बैठे नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज खुलकर कहते हैं सरकार हर जगह कहती है कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन कोर्ट गया कौन था? सरकार, और वो भी गाँव वालों के खिलाफ। हरियाणा के भाइयों के साथ दिल्ली के 360 गांव और देहात खड़ा है। भाजपा सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। सबको एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। दरअसल पूरी लड़ाई अनंगपुर गांव के करीब 5,500 घरों को लेकर है जो वन विभाग के क्षेत्र में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वहां बुलडोजर एक्शन के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से हरियाणा वन विभाग लगातार कार्रवाई में जुटा है। लेकिन 13 जुलाई को महापंचायत बुलाकर गांव वालों ने 5 बड़ी मांगे रखी हैं। पहली मांग, सरकार किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई को यहां तुरंत रोक। दूसरी मांग, जिनके यहां भी तोड़फोड़ हुई उन्हें मुआवजा मिले। तीसरी मांग, पहाड़ पर किसानों के 4500 एकड़ जमीन है जिसमें से 2000 एकड़ वो फॉरेस्ट में देंगे, लेकिन बाकी की 2500 एकड़ जमीन गांव के लिए दी जाए। चौथी मांग, इस कानून में बदलाव के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आए, हमें राहत दे। पांचवी और आखिरी मांग, ये पहाड़ 1972 में शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए थे, इसलिए सरकार इसे आबादी में शामिल करे। आप इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दें।